हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि हमें अपनी जो जितनी भी पर्सनल बातें होती हैं हम किसी के भी सामने शेयर कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारी लाइफ से रिलेटेड जो बातें रहती हैं वे हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए। कुछ पर्सनल बातें हमारी रहती हैं जिनको हम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम इमोशनली होके आप सारी बातें हम किसी के भी सामने कर देते हैं और बाद में हमें उनका बहुत पछतावा होता है। तो ऐसे कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम और कॉन्फिडेंस में होके अपनी जो सारी बातें होती हैं अपने फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं, जितनी भी बातें वो हम शेयर कर देते हैं कि हम लाइफ में कुछ ऐसे करने वाले हैं जो कि हमें हमारा टारगेट होता है कि हमें ये यहाँ तक पहुँचना है, हमें ये करना है। और हम वे सारी बातें हम किसी के साथ शेयर कर देते हैं पहले ही, जबकि हमारा काम वो हुआ भी नहीं, उससे पहले हम उसको शेयर कर देते हैं कि हम ये करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि हम जो बातें शेयर करेंगे हमें ये नहीं पता होता कि हम उस काम में सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, हम पहले ही शेयर कर देते हैं। तो क्या है, अपनी बातें जो हैं वो किसी के सामने शेयर ना करें। ज़्यादा अपने फ्यूचर की बातें आप शेयर ना करें। जो क्या होता है कि हमारे घर में आपस में हम पर्सनली थोड़ा बहुत तो मनमुटाव हो ही जाता है रिश्ते में। किसी भी प्रकार का रिश्ता हो, माँ बेटे का हो या फिर ननंद का हो, ननंद भाभी का हो, सास बहू का हो, तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बातें हमारे घर में चलती रहती है। हम वो सारी बातें हम तीसरे के सामने शेयर कर देते हैं, लेकिन हमारा जो आपसी रिश्ता है, आपस में जो हमारा प्यार है घर में, वो तो फिर दोबारा से बन जाएगा। लेकिन हम तीसरे बंदे के सामने जब हम वो सारी बातें शेयर करेंगे कि हमारे घर में ये झगड़ा हुआ है, ये बातें हुई है, तो आपको उसी प्रकार वो जज करेगा। अगर आप सास बहू भी साथ में बैठी नजर आएंगी तो जब भी वे ये बोलेंगे कि ये तो ऐसे लड़ाई झगड़ा करती थी और अब देख कैसे मिलके बैठी हुई है, तो आपस में तो हम प्यार से रह सकते हैं, लेकिन दूसरे बंदे को आप शो ना करें कि हमारे घर में ये झगड़ा है। तो अपने घर की बातें घर के अंदर ही रखें, ना कि बाहर शो करें। यहाँ आपसी पर्सनल जो झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ के, वे किसी के सामने शेयर ना करें, क्योंकि सोल्यूशन भी उन्हीं के पास है। थर्ड पर्सन के सामने जाके आप बोलोगे तो वो तो बस मन मुटाव और ज़्यादा करवा देंगे, ना कि कम कराएंगे। इसलिए सलूशन आपके पास ही है। आपस में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें उस बारे में और उस बात को भूल के आगे बढ़े, ना कि उस बात को लेके ही आप झगड़ते रहे। माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अगर पति पत्नी के आपस में झगड़े में अगर किसी की गलती भी है तो सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता। इसलिए सलूशन यही है कि एक अगर गुस्से में है तो दूसरे को सॉरी बोल देना चाहिए, तभी सॉल्यूशन निकल सकता है। ना तो फिर आप आगे थर्ड पर्सन को बीच में लाके तो फिर तो पता नहीं तलाक तक बातें चली जाती हैं। इसलिए ये रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, तो इसको बचाने के लिए बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। पैसों की कमी के बारे में भी आप किसी के साथ शेयर ना करें। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप थोड़ा सा खर्च कम करें, थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करें खुद ही। अगर आप थर्ड पर्सन के सामने अगर अपने पैसों की कमी के बारे में बताएंगे, अपनी कंगाली साबित करेंगे कि मेरे पास तो ये पैसे नहीं है, तो वो आपका ज़रूर फ़ायदा उठाएगा। जैसे कि आप ऑफिस में अगर अपने सर के सामने बोलोगे कि सर मैं तो इस जॉब के बिना तो मेरा कोई हल है नहीं, मैं तो भूखा मर जाऊँगा वो जॉब के बिना, तो वो आपसे दुगना काम कराए के ही लेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको अपने धन की या अपने पैसों की कमी के बारे में भी आपको किसी के बात साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कुछ ही लोग ऐसे होते होंगे जो आपकी मदद कर पाएंगे, लेकिन आज के टाइम में तो शायद ही कोई ऐसा हो कि आपकी ज़रूरत पे काम आए। तो इसलिए अपनी सेविंग ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि इनके अलावा और भी पॉइंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।